आजादी के बाद भी किसानों को स्वतंत्रता नहीं मिली। हर सरकारों में किसान कर्ज में डूबता चला गया और आत्महत्या करने पर आमादा हो गया। खासतौर से बुंदेलखंड का बेबस, लाचार, मजबूर किसानों ने बड़े ही पैमाने पर आत्महत्याएं की हैं। लेकिन सरकारें अभी भी खामोश हैं, जिनको जनता से अच्छे दिन आने वाले जैसे वादों पर देश का पदभार संभालने के लिए चुना गया था। समाज का एक बड़ा तबका पूरी तरह से कृषि पर आश्रित है। किसान अनाज पैदा करता है, उपजाता है और वह उपजाई फसल ज्यादा दिन अपने घर नहीं रख सकता, क्योंकि जरूरतें और कर्ज उनका पीछा करती रहती हैं। इसीलिए बुंदेलखंड का किसान सस्ते दामों पर अपनी फसल बेचने को मजबूर है। बुंदेलखंड में किसानों के हालात बहुत ही खराब हैं। किसानों के उत्पाद से ही बुंदेलखंड के बाजार टिके हैं, जहां बाजार और अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा चुकी है। लगातार फसलों के चौपट होने से बुंदेलखंड का किसान बर्बादी की कगार पर खड़ा हो गया है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कभी सूचना दी तहसील में भी फसल खराब हो गई, जांच सर्वे वगैरह की है? नहीं साहब, हमने नहीं दिया ना आधा सर्वे हमारे इसमें आ गया। तो क्या चाहते हैं आप लोग? आखिर ये पिछली बार भी फसल खरीद की चौपट हो गई, इस बार भी फसल चौपट हो गई, कैसे क्या वो होगा फिर बताइए। अच्छा आप लोगों के तो वहीं रही सही कसर बैंक और तहसील और थाने के भ्रष्ट अधिकारियों ने किसानों से लूटमार करके इनकी कमर तोड़ दी। दलाल और बिचौलियों ने इन्हें कंगाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे मौजूदा शासन व्यवस्था पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक सरकार अपनी मनमानी यूं ही जारी रखती है और देश का किसान यूं ही अपनी लाचारी पर आंसू बहाता रहता है। साहब खेत पे सो रहे थे और कल 50 लोग थे और 50 लोगों ने फसल काटी। वो हमारा ये बच्चा, वो हमारी पत्नी थी, उन लोगों को आप शब्द बोले थे लोग। और 100 नंबर मैंने झांसी से फोन किया था, तो झांसी से 100 नंबर पहुंची, वो फसल उठवा के लाई। अभी साहब फसल उसकी तिली की फसल इनके घर पे रखी है, 7 महुआ की दुनिया साहब कटी नली थी 2 साल से खेत पे, वो भी उठा लाए। यहाँ पे क्यों बैठे आप? हम साहब बच्चे के इंतजार में बैठे हैं जब से, और कोई थाने वाले भेज नहीं रहे हमसे। बेर फोन आ रहा है कि 3000 रुपए दो, हम ना पैसा नहीं है। पुलिस ने मांग की है पैसों की? पुलिस ने मांग की है पैसों की और कल से कर रही है, और ये कह रही है हम 2 दिन और बैठा लेंगे। किस थाने की बात कर रहे हैं? मऊरानीपुर थाने की बात है साहब। बुंदेलखंड का किसान क्यों आत्महत्याएं कर रहा है, आप बताएंगे इसके पीछे क्या कारण है? मेन समस्या है कि हमारे यहाँ रोजगार कोई उपलब्ध नहीं है। बुंदेलखंड में रोजगार की विकराल समस्या है। हमारे यहाँ का किसान दिल्ली, बम्बई, गुजरात और पंजाब में सिर्फ इसलिए भागता है कि यहाँ काम नहीं मिलता है। वो सपत्नी को पूरे परिवार के साथ पलायन करता है। अभी आपने लॉकडाउन के टाइम पर देखा होगा कि हमारे किसान भाई हजारों मीलों से एक साथ पैदल आए और अपने घर पे आए, इसलिए क्योंकि वहाँ पर भी भरण पोषण बंद हो गया था। अब लॉकडाउन खुला तो मेरे किसान भाई फिर वहाँ पलायन की ओर आ गए हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जैन साहब हैं। आइए उनसे जानते हैं कि बुंदेलखंड के जो आज किसान सबसे ज्यादा यहाँ आत्महत्याएं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? बुंदेलखंड के किसान ज़्यादातर आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ पर बुंदेलखंड में सिंचाई के साधन न होने और प्राकृतिक वर्षा ज़्यादा बरस हो जाने, उससे सब फसलें सड़ जाने, या वर्षा बिल्कुल नहीं होने फसलें सूख जाने के चलते जब उनके कुछ आय के स्रोत नहीं होंगे तो वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर बैंकों के कर्ज के चलते, बैंक कर्ज लिए होते हैं, साहूकारों के कर्ज के चलते किसान आत्महत्याएं करते हैं। और यहाँ पे जो किसान हैं वो किसान अब आजकल किसान मजदूर बन के रह गए हैं। वह भुखमरी करते के कारण परिवार का भरण पोषण करने के लिए वह मजदूरी काम करने लगे हैं। किसानों के चलते जो किसान हैं गांव के, वह गांव के गांव खाली होने लगे हैं। गांव खाली इसलिए हो जाते हैं, शहरों के लिए पलायन इसलिए कर जाते हैं क्योंकि खेतों में काम नहीं होता उनके पास, खेतों में फसलें नहीं होती हैं उनके पास। जब फसलें नहीं होगी, काम नहीं होगी तो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? यहाँ पे कई किसान परिवार ऐसे हैं
जिनके पास परिवार संख्या 10 और 20 है, उनका 2 बीघा खेती है, 3 बीघा खेती है। 3 बीघा खेती में 10 परिवारों को चलाने का काम जिम्मेदारी किसान की होती है, जिसके चलते वो साहूकारों कर्जे में फंस जाते हैं। कर्जे में इतने फंस जाते हैं कि आत्महत्या ही उनके लिए चारा रह जाता है। फसलें उपज होती नहीं है। जो बुंदेलखंड के किसान हैं, पिछले लगभग 10 सालों से यहाँ की उपज का जो उपज हो रही है वह किसी न किसी कारण से वो उपज बर्बाद हो जाती है या उपज होती नहीं है खेतों में, जिसके चलते यहाँ किसान मतलब आत्महत्या करने के लिए इसका आगे भविष्य में भी इसका कोई भी समाधान नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे कारण है कि सरकार की इसमें कोई ठोस रणनीति, कोई ठोस योजना हमारे इस बुंदेलखंड के लिए लागू नहीं की गई है। सिर्फ अभी तक जितनी घोषणा हुई है सब कागजी घोषणा हुई है या सरकार की चुनावी घोषणा हुई है या अपने किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए योजना हुई है। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता मुकेश राजपूत की रिपोर्ट।